लेकिन अक्सर देखा जा रहा है कि लगातार कई अधिकारी भ्रष्टाचार के जद में आए और उसे बहुत साफगोई से बचाने का प्रयास किया गया। पिछले दिनों आप देखे होंगे कि दारू विभाग के जो पदाधिकारी थे, उत्पाद विभाग के अधीक्षक दिलीप पाठक, उनके ऊपर जनता दल यू के जिलाध्यक्ष ने आरोप लगाया था और उस आरोप की तह पर जाने के लिए काफी घालमेल करने का प्रयास किया गया। उसको बहुत सूक्ष्म तरीके से कॉन्फिडेंशियल ढंग से समाज के पटल पर तब तक नहीं लाया गया जब तक उसकी जांच, हालांकि पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार की यह कोशिश रही तब जाके ये चीजें सामने आ पाई, नहीं तो उसे भी ले दे के खत्म कर दिया था। और आज स्थिति यही हुई कि वो निलंबित कर दिए गए, यहाँ से हटाए गए, नए लोगों को उसको उसकी जिम्मेवारी सौंपी गई और उसके बाद से थोड़ा सा समाज में चेतनशीलता बढ़ी थी और जिला जदयू के अध्यक्ष अशोक सिंह की कार्रवाइयों को सब लोगों ने सराहना की और कहा कि इनके इस सवाल का सही ढंग से जब मैंने ये जांच किया गया और जांच के बाद दोषी पर कार्रवाई हुई। लेकिन हाल ही में जिला परिवहन पदाधिकारी का एक वीडियो वायरल हुआ था, उसको भी देखा गया था, उसके तमाम चैनल ने, अखबार के प्रिंट मीडिया ने भी उसको छापा था। डीएम साहब से जब पत्रकारों ने पूछा तो हमारे जिला पदाधिकारी ने उसकी जांच का आदेश जिले के वरीय अधिकारी को दिया है। अब उसका क्या फलाफल होता है, लेकिन जैसे ही ये जांच का आदेश होता है मैं देखता हूँ कि उसके एक गिरोह बना हुआ है और गिरोह के माध्यम से छोटे मछली को फांसने का प्रयास किया जाता है। तो प्रतिशोध के रूप में तो पत्रकार काम करता नहीं है। पत्रकार तो भ्रष्टाचार जो उसे दिखाई पड़ती है उसको समाज के पटल पर लाता है और करने वाले लोग को के विरुद्ध कार्रवाई होने की उम्मीद जताता है। लेकिन अगर पत्रकार ही उसके लिए दोषी हो जाए तो ये बहुत निंदनीय है। और तब मैं समझता हूँ कि जो जिला प्रशासन के मुखिया हमारे कहते हैं कि पत्रकार ही हमारे आँख कान नाक हैं और उनके फीडबैक पर हमको वो ताकत मिलती है, हम कार्रवाई करेंगे। वर्तमान पुलिस अधीक्षक शुभम आर्या जी भी यही बात बोलते हैं कि आप लोग के द्वारा जो फीडबैक दिया जाता है उस पर कार्रवाइयाँ होती हैं और लोग पकड़े जाते हैं। लेकिन डीटीओ वाला जो मामला है वो बहुत गंभीर है। अभी इसको भी लेकर जदयू के जिलाध्यक्ष ने कहा कि खनन विभाग, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, ये सब सरकार करोड़ रुपए लगाकर पुल का निर्माण कराई है। बहुत दिनों से बिहार यूपी का कनेक्शन ठप था, पुल के अभाव में भारी वाहन नहीं जाते थे, जनता परेशानी झेल रही थी। सरकार की कोशिशों के बाद ये पुल बना है। लेकिन आए दिन न सिर्फ मैं, आम जनता जो 4 व्हीलर गाड़ी चलाते हैं, जो 2 व्हीलर चलाते हैं और जिला प्रशासन के अधिकारी भी देखते हैं कि यह जाम से पूरा बक्सर करा रहा है और यहाँ से लेके गोलंबर से लेके और उधर दल सागर तक पूरी एक लंबी कतार गाड़ियों की फौज में लगी रहती है। और ना जाने उत्तर प्रदेश के सीमा से लेकर और बक्सर के इलाके में कौन सा ऐसा जादू है, कौन सा ऐसा गिरोह यहाँ काम कर रहा है कि गाड़ियां एकदम चींटी की तरह रेंगते रहती हैं। तो बक्सर जिले में लगातार भ्रष्टाचार के मामले उजागर हो रहे हैं। इसमें मीडिया कर्मियों की भूमिका सबसे अहम है और लगातार जो है समाज के तमाम पहलुओं पर खबरें प्रकाशित हो रही हैं। इस बीच बक्सर जिला प्रशासन के तमाम कर्मियों, तमाम अधिकारियों के भी जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं कि किस प्रकार से एक संवैधानिक पद पर स्थापित पदाधिकारी या कर्मी किस प्रकार से भ्रष्टाचार के गर्त में डूबे हुए हैं और भ्रष्टाचार में गोता लगा रहे हैं। और जनता के हित के लिए जिस पदाधिकारी को, जिस कर्मी को सरकार वेतन दे रही है वो वहीं पर जनता का दोहन कर रहा है। ऐसे में जब पत्रकारों के द्वारा भ्रष्टाचार के मामले उजागर किए जाते हैं तो उन संबंधित पदाधिकारियों पर कार्रवाई न होकर के, उन संबंधित कर्मियों पर दोषियों पर कार्रवाई न होकर के उल्टे पत्रकारों पर ही हमले हो रहे हैं। पत्रकारों के ऊपर एफआईआर किए जा रहे हैं, धमकियां दिलवाई जा रही है, दी जा रही है। ऐसे में श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के बक्सर जिला अध्यक्ष डॉक्टर शशांक शेखर क्या कुछ कहते हैं, इनसे अभी हम लोग जानते हैं। सबसे पहले तो सर आपको हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। देखिए, आपका जो सवाल है काफी गंभीर है और मैं समझता हूं कि अगर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अगर कोई पत्रकार सवाल रेज करता है और उसकी जांच का आदेश दिया जाता है तो जांच जमीनी हकीकत पर होनी चाहिए। सरकार करोड़ रुपए लगाकर पुल का निर्माण कराई है। बहुत दिनों से बिहार यूपी का कनेक्शन ठप था, पुल के अभाव में भारी वाहन नहीं जाते थे, जनता परेशानी झेल रही थी। सरकार की कोशिशों के बाद ये पुल बना है। लेकिन आए दिन न सिर्फ मैं, आम जनता जो 4 व्हीलर गाड़ी चलाते हैं, जो 2 व्हीलर चलाते हैं और जिला प्रशासन के अधिकारी भी देखते हैं कि यह जाम से पूरा बक्सर करा रहा है और यहाँ से लेके गोलंबर से लेके और उधर दल सागर तक पूरी एक लंबी कतार गाड़ियों की फौज में लगी रहती है। और ना जाने उत्तर प्रदेश के सीमा से लेकर और बक्सर के इलाके में कौन सा ऐसा जादू है, कौन सा ऐसा गिरोह यहाँ काम कर रहा है कि गाड़ियां एकदम चींटी की तरह रेंगते रहती हैं। तो ऐसे में अगर पुल धंसता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जिला प्रशासन के भी लोग इसके लिए दोषी होंगे,
क्योंकि अगर हम जिम्मेवारियों का बखूबी निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं और पत्रकार उसको दिखा देता है, समाज के पटल पर ले आता है, तो लोग अब उसी को टारगेट कर लेते हैं। उसके गिरोह के जो उसके एजेंट हैं उन्हीं को धमकी देना शुरू करते हैं, थाने में सरहा दर्ज करा देंगे। तो अगर आपको लगता है कि आप बहुत पाक साफ हैं तो सामने जनता के बीच आकर अपनी बात रखिए ना। प्रशासनिक अधिकारी अगर आपको लगता है कि पत्रकार उनको बेइज्जत कर रहा है तो आप भी विधिवत प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, सरकार से जुड़ी है, लोगों को बताइए खड़ा होकर, हम आपकी बात छापेंगे। लेकिन आप तो बस लेन देन के खेल को मैनेज करने के फ्रेम पड़े हुए हैं। मैं नहीं कहता हूं कि सारे पत्रकार जो है कि नहीं आपको डिस्टर्ब करना चाहते हैं। बहुत से ऐसे आपको लगता है कि कुछ लोग आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो कुछ लोग बेहतर भी तो आपके पक्ष में काम करने वाले हैं, उन्हीं के सामने ये बात रखिए। लेकिन लोग रखता नहीं है और अपनी ताकत का बेवजह इस्तेमाल करके बेवजह पत्रकारों को फंसाकर उन्हें परेशान करने का यह कोशिश बहुत निंदनीय है। और मैं समझता हूँ कि इस तरह का जो विचारधारा है वो बहुत दिन तक चलेगा नहीं। कई बार तो हमने देखा है कि कई ऐसे मसले पत्रकार लेके प्रशासनिक अधिकारी के पास गए तो वो टाल मटोल, आज करेंगे कल करेंगे, करते करते एक लंबा समय उनको और उसमें गुजार देते हैं और उसका लाभ जो है ना विपरीत पार्टी को, अपराधियों को मिल जाता है। तो क्या लगता है सुशासन में अधिकारी जो है निरंकुश हो गए? देखिए, सुशासन में मैं ये पूरी तरह से तो नहीं कह सकता हूँ कि अधिकारी निरंकुश हो गए हैं। अगर निरंकुश हो जाते तो आज की व्यवस्था शायद नहीं चल पाती। लेकिन उसमें जो निरंकुश अधिकारी हैं उनके विरुद्ध आप देखें बिहार सरकार ने संजीव हंस जैसे IAS अधिकारी को जेल भेजा। तो भ्रष्टाचार भी कीजिएगा और मुंह से मुंह लड़ाइएगा तो काम नहीं चलेगा। अगर आप ईमानदार हैं तो सामने आके अपनी बात रखिए, और अगर बेईमान है तो गिरोह चलाने से इस जिले में काम नहीं चलने वाला है। DM साहब का लगभग अब 1 साल से ऊपर पदस्थापन हो रहा है। अब जाके DM साहब पूरे रॉ में आए हैं। अब लग रहा है कि जिले में जिला का मुखिया जो है कि नहीं सब जगह जांच करवा रहे हैं, कार्रवाइयां हो रही हैं, सुनिश्चित हो रही हैं। सभी फर्जी अस्पतालों पर कार्रवाइयां हुई हैं। कुछ कुछ चीजें तो बेहतर वो कर रहे हैं, लेकिन उनके आसपास का एक जो माहौल क्रिएट कर दिया गया है कि पत्रकार ऐसे कर रहे हैं, पत्रकार वैसा कर रहे हैं। पिछले दिनों अगर अशोक यादव जैसा व्यक्ति जदयू का जिला अध्यक्ष रूलिंग पार्टी की सरकार तक खबर नहीं पहुंचाई होती तो मैं समझता हूँ कि ये भ्रष्टाचार में जो लिप्त थे दिलीप पाठक, उनको भी क्लीन चिट मिल गया होता। तो बहुत माल पकड़ते हैं, जब्ती करते हैं, दारू को उन्हें विनष्ट कराते हैं, FIR नहीं होता, उन पर FIR नहीं होता, और FIR भी हुआ तो ये सम्यक ढंग से कार्रवाई नहीं होती उन पर, और कार्रवाई हुई तब ना आज जनता के बीच हुआ कि भाई वे दोषी थे। अच्छा, पत्रकार सवाल जब करने जाते हैं तो उन पर सरकारी काम में बाधा का क्यों आरोप लगा रहे हैं? देखिए, यह तो वही बताएंगे, लेकिन अपने को वो पाक साफ और दूसरे को चोर बताने की जो परिपट्टी है ना, ये बहुत दिन तक चलने वाली नहीं है। पत्रकार अगर चोर हो जाएगा, न्यायालय चोर हो जाएगा और कहें कि प्रशासनिक अधिकारी सब के सब उसी भ्रष्टाचार में होंगे तो फिर यह व्यवस्था नहीं चल पाएगी। व्यवस्था में कुछ तो अच्छा है। आप ही में पत्रकारिता करने वाले बहुत से मेरे बेहतर साथी हैं जो बेहतर रिजल्ट देते हैं, आज उनका नाम पूरे बिहार स्तर पर है। तो मैं समझता हूँ कि जो लोग ठाकुर परिक्रमा करेंगे, जो गणेश परिक्रमा करते हैं, वे लोग का बहुत दिन तक लंबा टेन्योर नहीं रहेगा। तो फिर एक बार समाज उन्हें उसी नज़र से, अधिकार के नज़र से देखेगा और वो भी किनारे लग जाएंगे। मैं ये नहीं कहूँ करवाएं, लेकिन मैं निश्चित तौर से ये बात आपको साफ तौर से कह देना चाहता हूँ कि किसी भी पत्रकार साथी को बेवजह कोई प्रताड़ित करेगा बिना किसी कारण के, अगर वो सही खबर चला रहे हैं, किसी को ह्यूमिलिएट करने के लिए, किसी को बेइज्जत करने के लिए, किसी से कोई नाजायज लाभ उठाने के लिए अगर खबर नहीं चलाए हैं और जनहित में वो खबर है, तो मैं समझता हूँ कि मैं पूरी तरफ से आपको आश्वस्त करता हूँ कि पत्रकारों के संरक्षण के लिए मैं लगातार उनका प्रतिवाद करूंगा और पत्रकारों के पक्ष में खड़ा रहूंगा। तब ये बहुत ही गलत और दोयम दर्जे का काम है। जब कानून बना है तो कानून सबके लिए इक्वल है। अगर आपके पास सरकारी ड्राइवर नहीं है तो उसका व्यवस्था कराइए, आप अपने डिपार्टमेंट से उसको संविदा पर बहाल कराइए। लेकिन प्राइवेट कर्मियों को लेकर अगर आप चलेंगे, और मैं कहता हूं कि आप पदाधिकारी हैं, गाड़ी में आप बैठे हुए हैं, लेकिन अगर प्राइवेट कर्मी अगर कुकर्म करता है तो उसके चलते आपकी बदनामी हो रही है। आपका मनसा साफ है, पैसा नहीं लेना चाहते हैं, आप भ्रष्टाचार में शामिल नहीं है, लेकिन प्राइवेट कर्मी जो 4000 6000 पर आपका सेवा दे रहा है, वो उसको तो लगता है कि भाई हाकिम के नाम पर हम कुछ पैसा वसूल लें। और जब आप पकड़े जाते हैं और मीडिया में चीजें वायरल होती हैं तो आप ले देकर उसके ऊपर गाज गिराते हैं, प्राइवेट कर्मी पर FIR दर्ज कर दिया जाता है, फिर सरकारी अधिकारी अपने को क्लीन चिट ले लेता है और दोषी ठहराता है कि पत्रकार इस तरह का काम कर रहा है। तो मेरा अपील होगा कि ऐसे भी किसी भी प्राइवेट आदमी को आप रखें तो पहले पुलिस वेरिफिकेशन करा लें कि उसका क्या बैकग्राउंड है। अगर पुलिस का वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसका सोशल बैकग्राउंड पता चल जाएगा, अपराध के किसी भी मामले में अगर वो
शामिल है, तो ऐसे लोग अपने साथ नहीं रखना चाहिए मेरे हिसाब से। अभी आप हमारे साथ सुन रहे थे श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के जिला अध्यक्ष डॉक्टर शशांक शेखर को, जिन्होंने पत्रकारों पर लगातार हो रहे हमले और पत्रकारों के शोषण को लेकर के आवाज़ उठाया। और इन्होंने कहा कि यदि पत्रकार समाज में अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं और उन पर पदाधिकारी या भ्रष्ट कर्मी और भ्रष्ट पदाधिकारियों के जो गुर्गे हैं उनके द्वारा यदि किसी तरह का कोई एक्शन लिया जाता है, धमकी दिया जाता है, तो इस पर पत्रकार संघ पूरी मजबूती के साथ खड़ा रहेगा। बक्सर से गुलशन सिंह की रिपोर्ट।